तक मैं पढ़ाता रहूँगा। तो बाबा पढ़ा रहे हैं, तो कितने भाग्यवान हैं हम जिन्हें भगवान ने पसंद कर लिया कि ये योग्य है पढ़ने के। वहाँ जब हम कटक में थे तब भी ये बात चल रही थी कि अब हर कॉलेज में, हर स्कूल में भी हर बच्चे को एडमिशन नहीं मिलती है, हर बच्चे को नहीं मिलती है ना। कोई किसी कहीं पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात होती है, कोई किसी स्टेट से आया है तो कहेंगे नहीं इसके लिए स्पेशल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। रशिया से कोई मेडिकल करके आते हैं तो इंडिया में उनको डॉक्टर बनने की परमिशन नहीं मिलती, उसके लिए उनको स्पेशल एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, तब फिर वो उसका एग्ज़ाम देने के बाद फिर वो डॉक्टर बन पाते हैं। तो हर एक को हर जगह पर स्वीकार नहीं करते हैं। तो करोड़ों, विश्व की करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने हमको स्वीकार किया, उनके कॉलेज में हमको एडमिशन मिला है। ये छोटी बात तो नहीं, छोटी बात तो नहीं। ये सोचने की बातें हैं गहराई से, और उसका अनुभव करने की ज़रूरत है। और तब हमको लगता है कि जो बाबा कहता है बच्चे कहो वाह रे मेरा भाग्य, वो दिल से निकलता है, वाह रे मेरा भाग्य। सिर्फ शब्द नहीं कि वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, लेकिन वाह रे मेरा भाग्य वाह, ये हमारे दिल से तब निकलता है जब हमको उसका गहराई से अनुभव हो जाता है। तो एक छोटी सी बात और सुनाना चाहती हूँ आज। निकाल उसको। ठीक है, ओके। एक हमारा सब्जेक्ट है सेवा का। तो बाबा ने 4 प्रकार की सेवा बताई है, 4 प्रकार की सेवा। उस 4 प्रकार की सेवा में भी फिर आगे कई तरह की सेवा है। जैसे सबसे पहला जो है वो है स्वयं की सेवा। स्वयं की सेवा, तो स्वयं की सेवा कैसे होती है? ज्ञान, योग और धारणा से। 3 सब्जेक्ट जो हैं पहले वो हमारी अपनी सेवा के लिए है, ज्ञान, योग, धारणा। स्व सेवा के बाद जो दूसरी सेवा होती है वो होती है यज्ञ की सेवा। यज्ञ की सेवा, तो उस यज्ञ की सेवा में जो हम सेवा करते हैं उसके कौन से तरीके हैं? तन से सेवा, मन से सेवा और धन से सेवा। तीनों प्रकार की सेवा ये बहुत ज़रूरी है। तन से सेवा भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस तन से या पिछले तनों से 63 बर्ड्स में हमने काफ़ी सारी गलतियाँ कर ली। इस तन से भी हो गई बहुत सी गलतियाँ, बाबा का बनने के बाद भी हो जाती है ना, अभी भी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि इतना तो हमारी योग शक्ति नहीं है, जो सब ये पुराने जो विकर्म है ना, सबका विनाश उस योग शक्ति से हो जाएगा। इसलिए इस तन से कुछ श्रेष्ठ कर्म कर लो, चाहे वो कुछ भी आप कर सकें। अब किसी का तन बुजुर्ग है, वो बहुत मेहनत का काम नहीं कर सकता है, सिंपल काम कर सकता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं दिल्ली का, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो जब हम ओरिजिनली दिल्ली से हैं, तो एक बार क्या हुआ, जब अव्यक्त बाप दादा का 18 जनवरी को, मतलब वैसे भी ट्रांसमिशन नहीं होती थी अव्यक्त होती, तो सब सेंटर्स पर भट्टी होती थी सवेरे और शाम। 18 जनवरी को साइलेंस डे होता था, बहुतों को आपको मालूम होगा। तो 12 बजे तक भट्टी होने के बाद सब लोग घर चले जाते थे और शाम को 4 बजे आते थे। 4 से 7 फिर भट्टी होती थी। तो मुझे याद आता है वो दिन, वो सब लोग चले गए। एक बुज़ुर्ग माता जी थी, बहुत बुज़ुर्ग, उनकी कमर भी झुकी हुई थी, एकदम दुबली पतली एकदम वो माता जी थी। और वो मुझे कहती हैं कि मैं अगर जाऊंगी ना घर, तो मुझे शाम को आना मुश्किल होगा,
मैं नहीं आ पाऊँगी, लेकिन मैं भट्टू मिस नहीं करना चाहती, तो मैं यहाँ रह जाऊँ सेंटर पर। तो रह जाओ शाम तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फिर मैं उसके बाद अपना जो कुछ कराने का था तो मुझे बुलाती है, फिर से कहती हैं कि मैं बैठी हूँ यहाँ, मुझे कुछ सेवा दे दो। तो मैंने सोचा मैं इनको कौन सी सेवा दे दूँ, इतनी नाजुक, इतना कमज़ोर सी और कमर झुकी हुई उनकी, मुझे कुछ सेवा दे दो। अब उनको मैं हॉल की सफाई के लिए कह दूँ या आंगन सफाई के लिए कह दूँ या बर्तन सब, कौन सी सेवा मैं उनको दे दूँ। मैंने कहा नहीं माता जी, सब हो जाएगा, आप शांति से बैठिए। नहीं, मेरे को आप सेवा दे दो। अच्छा, शाम को भोग बनेगा ना, तो मेरे को किसी को कह दो सब्जी ला के दे देगा, और मैं सब्जी काट दूँगी शाम के भोग के लिए। तो हमने कहा नहीं माता जी, सब्जी तो कट रही है ऊपर, बहनें माताएं काट रही है। अच्छा, वो भी हो रहा है काम, लेकिन उनको तो सेवा करनी है। वो इधर उधर सब जगह देखा, ऐसे देखा, देखकर फिर कहा वो देखो अभी भाई बहनों ने भोग खाया ना, तो वो सब प्लेट्स धुलाई करके रखा है, वो टोकरा रखा हुआ है ना। और भाई बहन भी कोई 10, 15, 20 नहीं, 300 भाई बहन, तो सब ने खा के रखा है ना वो। तो वो किसी को आप कह दीजिए वो टोकरा मेरे सामने रख देंगे और मेरे को एक टॉवल दे दें, तो मैं उन प्लेट्स को ड्राई कर दूँगी। तो अब वो माने नहीं, तो फिर वो रखवा दिया गया। तो मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैंने देखा उनको, वो लिटरली एक एक प्लेट को उठाती थी, उनका हाथ ऐसा धीरे चलता था, ऐसे वो प्लेट को उठाएंगी और वो हाथ में नैपकिन है, वो उनका हाथ ऐसा 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 घूमता था, ऐसा धीरे धीरे वो घूमता था उनका हाथ। फास्ट उसको कर दें ऐसा नहीं, वो धीरे धीरे उनका हाथ घूमता था। तो 12 बजे से लेके 4 बजे तक उन्होंने वो प्लेट्स पहुँच दी, और वो इतना खुश थी इस बात से कि मैं कुछ सेवा कर पाई। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बहुत मेहनत वाली सेवा कर सकें, लेकिन सेवा की लगन है, सेवा की लगन है, सेवा की भावना है, सेवा की इच्छा है, करनी है मुझे सेवा। कुछ मेरे तन से भी हो जाए, जब तक दम है, जब तक सांस है, तब तक कुछ हो जाए। तो कोई सिंपल से सिंपल सेवा भी होती है, लेकिन हम अपने लिए फिक्स कर लेते हैं यज्ञ की सेवा। यज्ञ की सेवा का चांस साधारण रूप से हर एक को नहीं मिलता है। हर एक को आप नहीं कह सकते कि आप किचन में जाके खाना बनाइए, संभव नहीं है, क्योंकि हमारे नियम हैं। तो यज्ञ सेवा कैसे होती है? तन से मन, हमारी भावना, ताकि वाइब्रेशंस, एटमॉस्फेयर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और धन से। तो 3 प्रकार से यज्ञ सेवा। फिर अगली सेवा है विश्व की सेवा, यानी विश्व की आत्माओं की सेवा। उसके भी 3 विधियां हैं। वो 3 विधियां हैं मन, वचन और कर्म, यानी अपने कैरेक्टर से, अपने चरित्र से, अपनी चलन से, अपने व्यवहार से, बोल से और मन से। तो हम उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, साकाश ये होती है आत्माओं में। फिर ब्राह्मण आत्माएं भी हैं, और जो ब्राह्मण नहीं है वो भी हैं, दोनों ही आ जाते हैं। तो मन, वचन, कर्म हो गया। और उसके बाद है सेवा चौथी, प्रकृति की सेवा, एलिमेंट्स की सेवा। प्रकृति की सेवा भी हमको कैसे करना है, उसकी भी मन से तो करते, उनको हम ज्ञान तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्रकृति से हम जब कुछ सीख लेते हैं, प्रकृति से हम सीख करके प्रकृति को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, उसका आदर करते हैं। ऐसा नहीं पानी वेस्ट जा रहा है, ऐसा नहीं इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट जा रही है, ऐसा नहीं पेपर वेस्ट हो रहा है, हाँ ऐसे नहीं अनाज वेस्ट हो रहा है, नहीं। दादी जानकी सुनाती थी कि जब वो पूना में थी तो मम्मा वहाँ आई, वो तो शुरुआत की सेवा की, तब तो यज्ञ में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, क्रांति नहीं था, सेवा की शुरुआत थी।
तो दादी जानकी सुनाती थी कि मैं चावल धुलाई कर रही थी चावल बनाने के लिए। तो धुलते समय मतलब उन्होंने छलनी शायद नहीं लिया होगा, जब पानी करते हम लोग भी नहीं लेते हैं, तो वो 4-5 दाने चावल के बेसिन में गिर गए। तो मम्मा वहीं खड़ी थी। तो मम्मा ने दादी को कहा कि ये क्या हुआ। दादी का दादी वो मम्मा ये गिर गए, इसमें से धोते समय वो उंगली से ऐसा निकल जाते हैं, तो वो गिर गए। मम्मा ने कहा इसको उठाओ, धुलाई करो और यूज़ करो। क्यों? क्योंकि जिसने यज्ञ में किया है उसके एक एक पैसे का बाबा को 1000 गुना करके देना है। तो वो एक पैसा नहीं है, वो 1000 है। और अगर आपने वो एक पैसा वेस्ट किया है तो आपने एक पैसा नहीं, वो 1000 वेस्ट किया है। तो आपका कार्मिक अकाउंट बन जाएगा नेगेटिव। तो जब हम प्रकृति को आदर करते हैं, उसकी प्रकृति की जो देन है उसको हम वेस्ट नहीं करते, वो प्रकृति की सेवा है। तो प्रकृति फिर हमारी सेवा करती है। प्रकृति तो अभी तक सेवा करती ही जा रही है, उसको इसलिए माँ कहते हैं। जैसे माँ बच्चों की सेवा कैसा भी वो करती ही रहती है, लेकिन कर्म तो फिर कर्म ही है। तो इसलिए चारों ही प्रकार की सेवा हर ब्राह्मण बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे ज्ञान का सब्जेक्ट, योग का सब्जेक्ट, धारणा का सब्जेक्ट, तो सेवा में प्रैक्टिकली हमारी ज्ञान योग धारणा दिखाई देती है। हम कहने को कह सकते हैं हमको बहुत ज्ञान है, हम भाषण कर सकते हैं, हम कोर्स करा सकते हैं, हम क्लासेस करा सकते हैं, लेकिन एक्शन में अब ज्ञान मिला कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, मतभेद में नहीं आना चाहिए, हम आत्माएं हैं, हम सब शांत स्वरूप हैं। लेकिन थोड़ी सी बात हुई अशांत हो गए, तो दिखता नहीं, ज्ञान तो है मगर दिखता नहीं। तो योग की शक्ति हमारे में कितनी है? हम लोग 3 बजे उठ जाएंगे, चलो योग करेंगे। घर वालों को भी हो सकता है हम उठने के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, आपको डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है। ऐसे उठो जो आवाज़ ही ना आए। नल को ज़ोर से नहीं खोलो, ज़ोर ज़ोर से नहीं चलो, स्विच को भी ऑन करो, इतना धीरे से करो, स्विच ऑन करने की भी आवाज़ नहीं है। और कोशिश करके बड़ी लाइट ऑन नहीं करो, छोटी सी बेड लाइट कोई ऑन कर दो ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। हम कहें हम तो बाबा के नियमों पे चलते हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? हर आत्मा का अपना पार्ट है। सर्व के प्रति सम्मान, उनकी भावना का सम्मान, उनकी ओपिनियन का सम्मान, ये हम बाबा से सीखते हैं। हमें पता है कि जब बाबा के लौकिक गुरु बाबा से मिलने के लिए आए थे, ब्रह्मा बाबा तब साकार में थे। बाबा बताते हैं कि गुरुओं ने मनुष्यों को भगवान से विमुख किया है, ये कहकर कि भगवान सर्वव्यापी है, या अपना लॉकेट दे देते हैं, वो पहनते हैं उसको। लेकिन जब वो गुरु आए, मालूम पड़ा बाबा को, तो बाबा संगल पर बैठे थे। जब वो गुरु ने एंटर किया हॉल में,